स्वागत। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक छुआछूत, हिंदुओं और गैर हिंदुओं में एक तुलनात्मक अध्ययन के कुछ अंशों पर गहराई से विचार कर रहे हैं। जी। हमारा मकसद है इन स्रोतों के आधार पर ये समझना कि जिसे हम मतलब छुआछूत या अशुद्धि कहते हैं, क्या वो सिर्फ हिंदू समाज तक ही सीमित है, हाँ, या दुनिया के दूसरे समाजों में भी इसके निशान मिलते हैं। बिल्कुल। स्रोत का मूल सवाल यही है कि क्या छुआछूत सिर्फ हिंदुओं में है, और अगर नहीं तो फिर हिंदू और गैर हिंदू समाजों में जो ये प्रथा मिलती है उसमें क्या फर्क है। अच्छा। तो इन अंशों में लेखक हमें आदिम और प्राचीन समाजों की तरफ ले जाते हैं, एक तरह से तुलना करने के लिए, एक बेस लाइन बनाने के लिए। तो चलिए इसी पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्रोत छुआछूत या अशुद्धि, इससे क्या मतलब निकाल रहा है, इसका अर्थ क्या है। देखिए, स्रोत के मुताबिक इसका आधार है आंग, गंदगी, अपवित्रता और किसी चीज या व्यक्ति के संपर्क से दूषित हो जाने का डर। डर। हाँ, डर। और इसी डर से बचने या उससे छुटकारा पाने के जो तरीके होते हैं, ये पूरी अवधारणा उसी से जुड़ी है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहता है कि आदिम समाज, मतलब जो पुराने समाज थे, वो न सिर्फ इस विचार से परिचित थे, अच्छा, बल्कि उनकी कई धार्मिक और सामाजिक रीतियां वो इसी विश्वास पर टिकी थी। यानी ये कोई नई या अनोखी बात नहीं थी उनके लिए। तो स्रोत के हिसाब से वो किन चीजों को अशुद्धि का कारण मानते थे। स्रोत मुख्य रूप से 3 स्रोतों की बात करता है। पहला, कुछ खास घटनाओं का होना, जैसे अभी बात करेंगे। दूसरा, कुछ चीजों को छूना, और तीसरा, कुछ खास लोगों के संपर्क में आना। अच्छा। और ये भी माना जाता था कि ये अशुद्धि वो एक छूत की बीमारी की तरह फैल सकती है एक से दूसरे में, खासकर खाने पीने जैसी जो रोजमर्रा की क्रियाएं हैं उनसे। ठीक है, तो कौन सी घटनाएं थीं जिन्हें आदिम समाज में इतना अपवित्र माना जाता था। स्रोत में कुछ उदाहरण जरूर होंगे। हाँ, कई उदाहरण हैं। जैसे जन्म, गर्भवती स्त्री को अक्सर अशुद्ध समझा जाता था और माना जाता था कि ये अशुद्धि बच्चे तक भी फैल सकती है। फिर मृत्यु, ये शायद सबसे ज्यादा अपवित्रता लाने वाली घटना मानी जाती थी, जन्म से भी ज्यादा। हाँ, स्रोत तो यही कहता है। सिर्फ मृत शरीर ही नहीं बल्कि मरने वाले की चीजें भी दूषित समझी जाती थी। अच्छा। स्रोत ये भी अंदाजा लगाता है कि शायद इसीलिए हथियार और औजार शव के साथ दफना दिए जाते थे, क्योंकि लोग उनका इस्तेमाल खतरनाक मानते थे। यानी जीवन की शुरुआत और अंत दोनों ही अशुद्धि से जुड़े थे। और बीच की अवस्थाएं, जैसे विवाह या समाज में शामिल होने के संस्कार, उनका क्या? उनमें भी अशुद्धि और शुद्धि का पुट था। जैसे दीक्षा या वयसंधि के संस्कार होते थे जब कोई युवा समाज का पूरा सदस्य बनता था। हाँ। तो अक्सर उन्हें एकांत में रहना पड़ता था, अलग थलग, खास खाना खाना होता था, शरीर पे लेप वगैरह लगाए जाते थे। लेप? हाँ, या फिर सुन्नत जैसे अंग छेदन भी होते थे। ये सब कहीं ना कहीं पुरानी अवस्था की अशुद्धि को हटाकर नई सामाजिक पहचान देने की प्रक्रिया का हिस्सा माने जा सकते हैं। अच्छा। और विवाह में भी स्रोत कई, कह सकते हैं, अजीब रीतियों का जिक्र करता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका की कुछ जनजातियों में विवाह से पहले स्त्री का दूसरों के साथ संबंध बनाना जरूरी था। या फिर भारत में ही मुंडा जनजाति में पेड़ से विवाह होता था पहले। पेड़ से विवाह? जी हाँ। इन सब के पीछे शायद ये विचार था कि विवाह को पवित्र बनाया जाए या किसी संभावित अपवित्रता से बचाया जाए। ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब जीवन की लगभग हर महत्वपूर्ण घटना किसी न किसी तरह की अशुद्धि की धारणा से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। अच्छा, घटनाओं के अलावा आपने चीजों का भी जिक्र किया था। वो टोडा जनजाति वाला उदाहरण, वो काफी अनोखा लगता है। हाँ, टोडा जनजाति का उदाहरण स्रोत में बहुत विस्तार से दिया गया है और ये दिखाता है कि अशुद्धि का विचार कितना सिस्टमैटिक हो सकता है। अच्छा, कैसे? स्रोत के अनुसार टोडा लोगों का पूरा सामाजिक और धार्मिक ढांचा ही उनकी पवित्र चीजों को बचाने पर आधारित था। पवित्र चीजें जैसे उनके खास पवित्र पशु, उनके दूध रखने के पवित्र बर्तन, दूध दूने की पवित्र जगह, यहाँ तक कि जो पुजारी दूध धूता था वो भी पवित्र माना जाता था। इन सब को अपवित्रता से बचाना ही उनका मुख्य काम था। ये कैसे करते थे वो? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में ये नियम कैसे काम करते थे? नियम बहुत सख्त थे, बहुत ज्यादा। पवित्र बर्तन अलग रखे जाते थे। दूध निकालने और इस्तेमाल करने के लिए बीच के बर्तनों का इस्तेमाल होता था, सीधे नहीं। अच्छा। जो पुजारी होता था, जो ग्वाला भी होता था, उसे लंबे कर्मकांड करने पड़ते थे। वो गांव में सिर्फ खास मौकों पर ही सो सकता था। और अगर वो किसी लाश को छू ले तो वो अपने पवित्र काम के लिए अयोग्य हो जाता था।
बिल्कुल डिस्क्वालीफाई। बाप रे। हाँ, स्रोत कहता है कि इन सब जटिल नियमों का मकसद था पवित्र चीजों को आम दुनिया के खतरों से बचाना और उन्हें अपवित्र लोगों से दूर रखकर इस्तेमाल लायक बनाए रखना। ये तो कमाल है। यानी पवित्रता को बनाए रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, और ये सिर्फ चीजों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, स्रोत कुछ खास लोगों के बारे में भी बताता है जो इतने पवित्र माने जाते थे कि उन्हें छूना भी खतरनाक था। बिल्कुल, ये एक और दिलचस्प पहलू है। कुछ लोग, खासकर मुखिया या पुजारी वर्ग के लोग, वो इतने पवित्र माने जाते थे कि उन्हें छूना वर्जित था, टैबू था। मतलब उनको छूने से वो अपवित्र हो जाते थे। हाँ, वो तो होता ही था। पर स्रोत पॉलिनेशियन मुखिया का उदाहरण देता है। अगर कोई आम आदमी उसे छू ले तो मुखिया की पवित्रता तो भंग होती ही थी, पर छूने वाले के लिए ये ज्यादा खतरनाक था। छूने वाले के लिए कैसे? हाँ, मतलब वो व्यक्ति खुद एक तरह से दूषित या संकट में पड़ जाता था। एक तरह से अत्यधिक पवित्रता भी एक तरह का खतरा बन जाती थी सामान्य लोगों के लिए। यानी पवित्रता और अपवित्रता एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे थे, दोनों ही सामान्य से अलग और संभावित रूप से खतरनाक। टोंगा द्वीप का भी जिक्र है शायद। हाँ, टोंगा द्वीप में अगर कोई मुखिया को छू लेता तो वो व्यक्ति टैबू यानी निषिद्ध हो जाता था। तो फिर? और इस दोष से मुक्ति पाने का तरीका भी अजीब था। उसे मुखिया के पैर के तलवे को छूना पड़ता था। पैर के तलवे को? जी। मलाया प्रायद्वीप में तो मामला और गंभीर था। वहाँ मुखिया की पवित्रता उसके राजकीय चिन्हों जैसे राजदंड वगैरह में मानी जाती थी और उन्हें छूने पर मौत की सजा भी हो सकती थी। मौत की सजा? हाँ, ये दिखाता है कि पवित्रता सिर्फ व्यक्ति में नहीं बल्कि वस्तुओं में भी निवास कर सकती थी और उसकी रक्षा कितनी जरूरी समझी जाती थी। और अजनबियों से मिलना, क्या उसे भी अपवित्रता से जोड़ा जाता था? ये आज के समय में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, पर स्रोत के अनुसार आदिम समाज में अजनबी एक संभावित खतरा थे। अपवित्रता का स्रोत। खतरा क्यों? कई कारण थे। जैसे बयोंगा लोग मानते थे कि जो लोग उनके इलाके से बाहर जाते हैं उन पर बाहरी बुरी आत्माओं का असर हो सकता है। अच्छा। विदेशियों को तो अक्सर आने ही नहीं दिया जाता था। माना जाता था कि वो अपने साथ अपने देवताओं का बुरा प्रभाव लाएंगे। अगर उन्हें आने दिया भी जाता तो पहले उन्हें धोनी देकर या किसी और तरीके से शुद्ध किया जाता था। यहाँ तक कि अपने कबीले के लोग जो बाहर से लौटते थे उनके साथ भी सावधानी बरती जाती। हाँ बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की डेयरी जनजाति का उदाहरण है कि वो अपने ही कबीले के लौटे हुए सदस्य से तब तक थोड़ी दूरी बनाए रखते थे जब तक वो आराम से बैठ ना जाए। अच्छा। एक और उदाहरण है कि ऑस्ट्रेलिया में जब दो अलग गुट मिलते थे तो हवा को साफ करने के लिए जलती मशाले लेके चलते थे। मशाले? हवा साफ करने के लिए? हाँ, और घरों में घुसने से पहले जूते उतारना या देहरी पर पानी या खून छिड़कना, ये भी शायद बाहर की छूत को अंदर आने से रोकने के तरीके थे। बुरी नजर से बचने के लिए कुछ लटकाना वगैरह। तो इन सभी स्थितियों में जन्म, मृत्यु, दीक्षा, मासिक धर्म, अजनबी से संपर्क, एक आम प्रतिक्रिया थी अलगाव, मतलब समाज से अलग रखना। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देता है पृथक्करण या एकांतवास एक मुख्य तरीका था। पवित्र को अपवित्र से, अपने को पराये से और शुद्ध को अशुद्ध से दूर रखने का। मृत्यु के बाद परिवार वालों का समाज से कटना, उनके बड़े हुए बाल और नाखून, मैले कपड़े, ये सब इसी अलगाव को दिखाते थे। मतलब नाई धोबी की सेवा नहीं मिलती थी उन्हें। अच्छा। स्रोत का निष्कर्ष है कि आदिम समाज में अशुद्धि का नतीजा अक्सर सामाजिक बहिष्कार या अलगाव होता था, सेपरेशन। और अगर कोई अपवित्र हो ही गया, मान लीजिए, तो क्या उससे बचने या उसे दूर करने के तरीके भी थे? स्रोत शुद्धिकरण के बारे में क्या बताता है? हाँ, शुद्धिकरण के भी कई तरीके बताए गए हैं। सबसे आम थे पानी और खून का इस्तेमाल, अक्सर छिड़काव के जरिए। पानी और खून? जी। इसके अलावा कपड़े बदलना, बाल और नाखून काटना, आग तापना, धूनी देना या खास पेड़ों की डालियों से झाड़ना भी शामिल था। एक और तरीका था शायद अशुद्धि को किसी और पर डाल देना, वो बलि का बकरा बनाने जैसा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही रोचक अवधारणा है। स्रोत बताता है कि अशुद्धि को किसी और चीज या व्यक्ति पर ट्रांसफर किया जा सकता था, उसे आगे बढ़ाया जा सकता था। कैसे? कोई उदाहरण? हाँ, न्यूजीलैंड में सिर को बहुत पवित्र माना जाता था। अगर किसी ने छू लिया तो वो व्यक्ति वर्जित हो जाता था। फिर? शुद्धि के लिए उसे एक खास जड़ से हाथ रगड़ना पड़ता था और फिर उस जड़ को मातृ पक्ष का मुखिया खाता था। जड़ को खाता था? हाँ,
मानो अशुद्धि उस जड़ के जरिए मुखिया तक पहुंच गई हो और छूने वाला मुक्त हो गया। अजीब है। और जानवरों का इस्तेमाल? हाँ, वो भी था। फिजी में वर्जित आदमी सुअर पर हाथ धोकर शुद्ध होता था। सुअर पर हाथ धोकर? छी। और युगांडा में राजा के शोक की अवधि जब खत्म होती थी तो गाय, बकरी, कुत्ते जैसे जानवरों को लंगड़ा करके सीमा पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। मरने के लिए? क्यों? माना जाता था कि राजा और रानी की सारी अशुद्धि उन जानवरों में चली गई है। ये स्केपगोट या बलि पात्र का एक स्पष्ट उदाहरण है। ये सब तो आदिम समाजों की बातें हुई जो दुनिया भर में फैले थे। स्रोत इसके बाद प्राचीन सभ्यताओं की तरफ मुड़ता है, जैसे मिस्र, यूनान, रोम, हिब्रू। क्या वहां भी ऐसे ही विचार मौजूद थे? स्रोत के अनुसार हाँ, इन प्राचीन सभ्यताओं में भी अशुद्धि की कल्पना मौजूद थी और बुनियादी तौर पर ये आदिम समाजों जैसी ही थी। अच्छा। हाँ, हालांकि इसके स्रोत क्या है, शुद्धिकरण के तरीके क्या हैं, उनमें कुछ फर्क जरूर आ गए थे। मिस्र में नियम और भी ज्यादा कठोर बताए गए हैं। यूनान और रोम के बारे में कुछ खास बातें बताई गई हैं? यूनान में अशुद्धि के कई कारण माने जाते थे, जैसे खून बहना, मृत्यु, जन्म, कुछ खास चीजें खाना जैसे लहसुन, पवित्र जगहों पर बिना अधिकार के जाना वगैरह। और शुद्धि कैसे होती थी? उनकी शुद्धि की प्रक्रिया को वो कथारसिस कहते थे। उसमें पानी, गंधक, धुनी, आग, बलि का प्रयोग होता था, खासकर सुअर का खून। और यहाँ तक कि श्राप देना भी शुद्धि का एक तरीका माना जाता था। श्राप देना? हाँ। रोम की बात करें तो वहाँ एक अनोखी चीज थी। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि पूरा इलाका या शहर भी अपवित्र हो सकता था। पूरा इलाका? ये कैसे? मतलब पूरा शहर अशुद्ध? हाँ, इसे लस्ट्रेशियो कहते थे। जैसे घर की शुद्धि होती थी वैसे ही पूरे प्रदेश या शहर की शुद्धि की जाती थी। कब करते थे ऐसा? खासकर किसी आपदा के बाद, जैसे कोई बड़ा युद्ध हुआ हो या कोई नई बस्ती बसाते समय। इसमें अक्सर इलाके की सीमा की परिक्रमा करना और बलि देना शामिल होता था। इसका मकसद था पूरे समुदाय और उसकी जमीन को बाहरी खतरों या अंदरूनी अपवित्रता से बचाना। रोम में सेना, हथियार, यहाँ तक कि जनगणना के समापन पर भी शुद्धिकरण की रस्में होती थीं। उसे लस्ट्रम कहते थे। ये तो बड़े पैमाने पर शुद्धि की बात हुई। और हिब्रू समाज के बारे में स्रोत क्या कहता है? हिब्रू लोगों में अशुद्धि का विचार खास तौर पर कुछ जानवरों से जुड़ा था जिन्हें वो गंदा मानते थे। जैसे बिना जुगाली करने वाले चिरे खुर वाले जानवर या पंजों पर चलने वाले चौपाए, रेंगने वाली जीव। इनका मांस खाना या छूना अशुद्ध माना जाता था। और इसके अलावा मूर्ति पूजा से और लैंगिक अशुद्धता से भी अशुद्धि मानी जाती थी। उनकी खास बात ये थी कि वो मानते थे कि इन वजहों से पूरा समुदाय या प्रदेश ही अपवित्र हो सकता है। पूरे प्रदेश का अपवित्र होना? हाँ, ये उनकी कल्पना की विशेषता थी। तो इन सभी उदाहरणों, आदिम समाजों से लेकर प्राचीन सभ्यताओं तक का सार क्या निकलता है? इस हिस्से में स्रोत का मुख्य निष्कर्ष क्या है? देखिए, मुख्य निष्कर्ष जो इस हिस्से से निकलता है वो ये है कि अपवित्रता, छूत, अलगाव और शुद्धिकरण की ये जो धारणाएं हैं ये सिर्फ हिंदुओं तक ही सीमित नहीं थीं। अच्छा। ये विचार और इनसे जुड़ी प्रथाएं दुनिया भर के अलग अलग समाजों में अलग अलग समय पर बहुत गहरे तक मौजूद थीं, चाहे वो पॉलिनेशिया के द्वीप हों, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी हों, अफ्रीका की जनजातियां हों, या फिर मिस्र, यूनान, रोम जैसी सभ्यताएं। हाँ बिल्कुल, मिस्र, यूनान और रोम जैसी महान सभ्यताओं में भी ये चीजें थीं। तो डॉक्टर अंबेडकर की किताब की अंश में दिखाते हैं कि पवित्र अपवित्र का ये विचार कितना फैलावा था, कितना सार्वभौमिक रहा है। जी, ये सिर्फ भारत या हिंदू धर्म की बात नहीं है बल्कि मानव समाज के इतिहास का एक व्यापक हिस्सा लगता है। हाँ, और स्रोत इन उदाहरणों का इस्तेमाल शायद इसीलिए कर रहा है ताकि ये दिखाया जा सके कि सिर्फ अशुद्धि का विचार होना अपने आप में अनोखा नहीं है। ये एक तरह से जमीन तैयार करता है आगे उस सवाल पर आने के लिए कि अगर ये विचार इतना आम था तो फिर हिंदू धर्म में पाई जाने वाली छुआछूत में ऐसी क्या खास बात है, क्या चीज उसे दूसरों से अलग करती है। हाँ, वो तुलना वाला हिस्सा। हाँ, हालांकि ये अंश उस तुलना पर नहीं जाता, ये मुख्य रूप से गैर हिंदू उदाहरणों पर ही केंद्रित है। बिल्कुल। और स्रोत के अंत में डॉक्टर अंबेडकर की अपनी टिप्पणी भी है जिसे हम यहाँ से प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा कि वो स्रोत में है। जी। वे लिखते हैं, अस्पृश्यों का त्रास ही हिंदुओं का अपराध है। हिंदुओं की धार्मिक मनोवृत्ति में क्रांति के लिए अस्पृश्यों को कितना इंतजार करना पड़ेगा? इसका उत्तर तो वही दें जो भविष्यवाणी करने की योग्यता रखते हैं।
यहाँ लेखक इन तुलनात्मक उदाहरणों के बाद अपनी चिंता व्यक्त करते हुए हिंदू समाज में बदलाव की जरूरत और उसकी अनिश्चितता पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, ये लेखक का अपना निष्कर्ष है जो वो इन गैर हिंदू समाजों के अध्ययन के बाद प्रस्तुत करते हैं। स्रोत का विश्लेषण यहीं तक सीमित है। उनके रीति रिवाज गढ़े हैं, उनकी सामाजिक संरचनाओं को आकार दिया है। बिल्कुल। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, श्रोताओं के लिए भी सोचने वाली बात है, कि अगर ये धारणाएं इतनी पुरानी, इतनी गहरी और इतनी फैली हुई थीं, तो क्या आज के आधुनिक तर्कशील समाज में भी इनके कुछ अवशेष या प्रभाव बाकी हैं? हाँ, ये मुमकिन है। शायद अलग रूपों में, छिपे हुए तरीकों से। इस पर जरूर सोचिएगा। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है।